लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। राम जय जय राम करो कल्याण। शिव पुराण की जय, महाशिव की जय जय। रणवीर जी ने नहीं आना था, पता नहीं आ जाएगी। आ तो जाएंगे। आ जाएगी आप शुरू। काल भी मैंने जब बुलाया तो मैं फ़ोन किया था लिफ्ट के सामने, तो उन्होंने सो रहे थे क्या, मुझे तो 5-7 मिनट टाइम लगेगा, वॉशरूम जाना है, इसलिए आज नहीं बोला। आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला, उससे संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हों उसके वशीभूत हो गए और शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। जब शिव जी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीत कर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहाँ से लौट आया और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना के द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को वश में कर लिया, परंतु शिव जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कहीं वे मुझ पर क्रोध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं कि मैं उन्हें परास्त कर सकूँ, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर बहुत से श्वास छोड़े। उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया और वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, ये सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिव जी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप निश्चय रहे कि यदि शिव जी का ध्यान भटक गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना के साथ लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी बसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी को धैर्य स्थित ना रह सका, परंतु इस पर भी शिव जी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उसे निरभिमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिव जी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर की ओर चला गया। उस समय मुझे अपनी अत्यंत निराशा और चिंता हुई। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। चौथा अध्याय समाप्त। बोलो शिव पुराण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए, हे प्रभु, आपका सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको क्या कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोअभिलाषा को जानकर
ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने यह विचार कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नीक नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन और भक्तों को अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैं भगवान सदाशिव के पास उस देश का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। हे भगवान, त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न सगुण और निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नाम का अवतार ग्रहण करेंगे और अपने हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति उनके अंश से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है। पूरा यहाँ से भी चलू भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हम अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वे आदि शक्ति समस्त संसार की माता हैं। अतः हे दक्ष, आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेगी। तुम मुझे तथा विष्णु को जो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव को हर अवतार ने अब तक किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और ना ही अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में जगदम्बा का ध्यान धन कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती माया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें जिससे वे भी हमारे ही समान ग्रस्त हो जाएं। इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे ये क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? देखा जाए चीज़ें शुरू से ही चली आ रही है। शुरू से ही चला जा रहा है ये गदर। कलयुग में ज़्यादा हो ही रहा है। कलयुग में और तरीके निकल गए। गदर ही है, पहले भी तो गदर ही था ये। देखो जरा, विष्णु भगवान ने भी कितनों का शील भंग किया।
उस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा उन परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार कर लो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह करेंगे। इतना कहकर महामाया अंतर्ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। बोलो शिव पुराण की जय। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको यह वरदान दिया उसके उपरांत क्या घटना घटी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे आत्मज, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे ये वरदान दिया कि दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी प्रारंभ की है, उसने तीनों प्रकार के प्राणायाम करते हुए शिव रानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र रूप को स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करेंगे। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु तीनों लोगों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो ये प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार मत करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, 10,000 पुत्र पैदा हुए। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार में विरक्त होकर वहीं चले गए जहाँ उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह शाप देता हूँ कि तुम एक किसी स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण ही किया करो। नारद, तुम ठहर नहीं सकते ना, सवा पैर में कहते उसका मस्तक फट जाएगा। हे नारद, तुम्हें यह शाप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म देकर उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वह दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट गए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना प्रारंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप
आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोगों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब मैं विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवा शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम्हारा पार वेद नहीं पा सके। तुम सबकी माता, तब सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय में ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश श्याम वर्ण, नख झलकते हुए, अंग अत्यंत सुडौल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सज्जित शशि मुख का दर्शन दिया। अतः जगदम्बा के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुम हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अतः तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थित करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुम्भ और निशुम्भ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्राप्त हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर में अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार विश्वास रखते हुए कभी गर्व मत करो। देवी जी की इतनी कहकर कन्या रूप में धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। जब यह रुदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त बांदियाँ एकत्रित हो गईं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन घर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था तथा दक्ष तथा उनकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति का तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय में तथा विष्णु जी देवताओं मुनियों के साथ लेकर वहाँ जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से उस आनंद उत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों का समुचित आदर सत्कार किया। उसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती, सदा शिव का ध्यान करती। वे पार्थिव शिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर ध्यान अधिक रहता था, परंतु इस बात को वे कभी प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता का समानता न करके अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है। बोलो शिव महापुराण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के मुख पर एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहाँ पहुँचे।
सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है, जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, और जो दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष ने कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव जी के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान पर लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई है तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अब मुझे यही उचित है, जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा, मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि उन बिना तपस्या के शिव जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे उसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी की अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंची, कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों वस्तुओं से उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रति स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव जी के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जाग कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसू के फूल पुष्प अर्पित किए, उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सूर्य तृतीया को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास की अंत में व्रत रख के सहस्रों भटकटिया के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र प्रभाव आषाढ़ मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्र आदि दान दिए। भादों की कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प हुए। फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने पर सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार के सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उन्हें शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी पूजा भी की। इस प्रकार शिव जी के प्रेम में मग्न होकर योग धारण करने से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में ही बैठ गईं। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा तो सती सिद्धों एवं आमरण गण की भांति बैठी हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ के भी एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे और मैं विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगी। फिर कैलाश की पर्वत की ओर यह कहते हुए सती को शिव जी अंगीकार करें चल दिए। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सब ने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मण तथा हे विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी तथा विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करेंगे, लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब यह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी
हैं। हमको विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अभूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी के करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह करूँगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा, मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। हम भी सोच ही रहे मुझे लगा है सोच। वह ऐसी हो जो मेरे तेज को सहन कर सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो, और वे मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ आवाज जोड़कर हो रहा है उनसे कॉल का। निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहाँ चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय यह स्वरूप उसका जिसका कि सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। वह चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर के लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद से मग्न हो वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोवांछा जानते थे, फिर भी सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ ना कहकर शांत हो रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलम्ब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुने, प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर कहा और अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत बताया। उसे सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब इसके आगे और कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको फैला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां हुई। इसके पश्चात शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सब ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया देखकर अगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय मैं विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत और गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं
आदि शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुँचे। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य संपन्न हुए, गायन होने लगे। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा, विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सखी पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इस प्रकार इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें चारों प्रकार के भोजन और तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार से व्यंग्य सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के पश्चात पान बांटे गए। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया और सोने की चौकी पर बैठाया। मैंने सब कार्य समायोजित किया, सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष के कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने पुष्प जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वोत्तम कन्यादान हुआ था। तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। बोलो श्री महाप्रभु। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे और पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण हो जाने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भौरे फिरने लगी। उस समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उसके रोग में ग्रस्त हो गया। अर्थात भौरे फिरते फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल आया। तब मेरे कामुक दृष्टि उस पर पड़ी, तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि वह भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं हुआ। शिवजी के नेत्र में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे कि शिवजी दोनों हाथों से उन्हें पहुँचने लगे। ऐसे स्वअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट हटाकर उसका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उस समय मेरा विवेक धरती पर गिरा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट ना हो सकी, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा भेद को जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह रूप देखकर मैं थरथर कांपने लगा तथा मुझे आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिवजी की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। हमने वेद के पाठ को पथ को बुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप प्रेमय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हुए। आप अपने क्रोध को शांत करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तथा ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आपने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की रचना और कौन करेगा? यह स्पष्ट है। बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आपने ही तो ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, इसलिए आप उसका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे तथा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे कि हमको अब मत रोक, हमारा क्रोध अब कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने ऐसा कहकर यह समस्त शरीर जलती हुई लकड़ी के समान कर दिया।
देवता तथा मुनि आदि को भी ऐसा ना था जो कि स्वरूप को ना देख सकता था। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद अविस्मरण हो गया। मैं भी सब कुछ भूल गया। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिव जी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई और स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझें वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राही माम कह उठे। हे नारद, उस समय शिव जी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान शिव की सदाशिव की स्तुति की, अनेक प्रकार से स्तुति की। यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके यह बताइए जिससे मेरा ये महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा। तभी तुम अपने संपूर्ण रूप को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। उस समय मैं तुम्हारा सब पाप नष्ट करूंगा। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्न। बोल श्री महापुराण की जय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया, वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ देखा तो मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिसमें तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा, उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू गिरे थे। अतः उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी से इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और बरसते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियाँ पूरी कराई गई। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिव जी को स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, इस प्रकार शब्द अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में और शक्ति में कोई भेद नहीं है। आपकी महिमा अप्रेमय है। आपके चरण अरविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिव जी के सिर पर छत्र सुशोभित था। देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव जी ने कुछ दूर आकर दक्ष तथा अन्य सभी देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों से कैलाश पर्वत पर जा विराजी। जब शुभ लग्न में शिव जी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बिठाया। उस समय नृत्य गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिव जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो मांगा वही उसको वस्तु दान की। जिसके पश्चात सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट कर आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिव जी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदि शक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया।
भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिव जी का विवाह हो जाने पर मैंने हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। वो लोग महाशिवराम जय। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृतांत सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा की क्या बातें पूछी ब्रह्मा से, अब आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव जी और सती के चरित्र जो हुए उन्हें आप हमें कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली कि हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। ये मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब आपसे अपनी इस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया है, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति तथा मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी और कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न करता पर ब्रह्म, अनादि संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा, श्रेष्ठ विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए उसका पार नहीं पाते। अतः आप कृपा करके मेरी यह मनोभिलाषा पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार यह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, ज्ञान की गति समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्राधान्यता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को इस बात का निश्चय हो चुका है कि जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं, भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पीपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म चढ़कर फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी यहाँ मेरी भक्ति करता है उसे मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्ति प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों को सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। बोलो महाशिव राम की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो प्रारंभ से प्राप्त होती है, जिसमें तीनों गुण पाए जाए उसको सगुणा भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार है, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासत्व अर्थात दासत्वभाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सत्व अर्थात मित्रों की भांति रहना एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस 9 भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार है जिसको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार करता था, मन को ढूंढकर तो इसको श्रवण करते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं की गौर को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती है उसके नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे। उस शास्त्रों की अनेक प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे। इसे प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता है। यही श्रावण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन की विशेष विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ या गान करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देख मुझको सर्वात्मा समझकर निष्क्रिय रहा करे, उसे स्मरण कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सूचित हो, रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध करके बैठने का उत्तम स्थान बतावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे कर्मपूर्वक षोडोपचार से पूजा करे, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करे, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति वर्णन कर
कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करे, आनंदपूर्वक बाजे बजाकर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम सज्जा बिछाकर मुझे स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करे, अपने स्वामी इष्ट देव की स्वरूपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजन करे, समय तथा नियम में कोई कमी ना होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग है। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं बंधन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए, यही बंधन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसी के प्रताप से शांकादिक निर्भर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ, जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोगों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख, सुख, बुरा भला, रोग, जय पराजय, लाभ तथा विचार में दुख हानि बढ़ाकर तो हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को साख करते हैं। ऐसे मनुष्यों को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपने देव, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और अनेक उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। तब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा काम से नहीं करता, तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तु सुलभ है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सारे रात की उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल ये ही 9 अंग है। शिव जी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 है, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है, इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाई और से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ये निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्लव वृक्षों की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है। इसकी स्तुति वेद करते हैं, इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत है
उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखी, रात्रि भर जागरण करी, उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदीप तथा हर महीने की अष्टमी की व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से याद किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा शवाराधन अर्थात शिव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखे तब उसका समुचित आदर करे। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यहाँ शवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां अतिथि सम्मान है अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यहाँ कभी भी भूला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नौवां उपांग तीर्थों तथा क्षेत्रों में ब्राह्मण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का विहार वर्णन किया गया है। उनमें आनंद वन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्रों के कथानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्म को प्राप्त कर सका है। यहाँ अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाले हैं। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वो भी आनंद पद प्राप्त करेगा। अब शिव पुराण की जय। उनको बुलाया तो विदा भी तो करो। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। राम जय जय राम, रघुराम भजन कल्याण। मंगलहारी द्रव सुदर्शन अजर गिरा, दीनदयाल संहारी रघुनाथ संकट हारी। महाराज की जय।